बोले रामायण मैया की जय। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुवर ही प्रसन्न। राम कस ना तुम कहूँ, हंस हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं कि बरनि राम गुणशीलो स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। हो सजहु अभिषेक समाजो, चाहतो देन तुम्हें जो विराजो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको राजपद देना चाहते हैं। राम कहूँ सब संयम आजो, जो विदु कुशल निभाए काजो। गुरु सिख दे राय पहि गयो, राम हृदय से विषम भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलर काई। करण वेद उपवीत निर्व्याह, संग संग सब भये उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यह अनुचित को, बंधु बिहाय बढ़ही अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन को कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कहे, रघुकुल के रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा और श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। वाजहि वाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावही, आवहु बेगी नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। कि हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन वाली के के बारा, पूजह विधि अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त जित कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम होय चित चेता। सकल कहाई अब हो यही काली, विघन मना वही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ देवता विघ्न मना रहे हैं। तेनहि सुहाय नय अवध बधावा, चोरह चंदनि राति न भावा। सारद बोली विनय सुख करही,
सादर बोली विनय सुर करहीं, बारहीं बार पायल पढ़हीं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो के बड़े, माँ तो करई सोई आज। और राम जाहि बनुराज तजे, होय सकल सुर काज। वे कहते हैं माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। भोले श्यावर रामचंद्र की जय।